अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। दुकान बहुत खाली खाली लग रही है। अब क्या बताएं भैया, दुकान भरे में पूंजी लागत है। तुम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड? हाँ, वो गरीब आदमी जिसके पास अपना रोजगार है और जो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुरूप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाओ, अपना व्यवसाय आसानी से चलाओ। ये सूचना नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सरिता मोहन। पहले पेश है इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। आज रमन इफेक्ट की खोज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल स्तर पर तंत्र विकसित करने से देश को इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर नई पहचान मिलेगी। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत हरियाणा के 91 छात्रों सहित अब तक कुल 1156 नागरिक स्वदेश लौटे हैं। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय है और इसके मद्देनजर हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्क रहें व दोनों टीके लगवाएं तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 0112397846 तथा 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022-23 के बजट में गति शक्ति योजना के लिए किए गए प्रावधानों और उनके अमल पर समन्वय विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। सीधे पूंजीगत व्यय की तुलना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2013-14 में लगभग 2.25 लाख रुपए की तुलना में पूंजीगत व्यय वर्ष 2022-23 में 4 गुना बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। यह दिन हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और आम जीवन में उसके उपयोग के संदेश का प्रसार करना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वैज्ञानिकों तथा विज्ञान उत्साहियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमें सामूहिक वैज्ञानिक जिम्मेवारी को पूरा करने तथा मानव विकास के लिए विज्ञान की शक्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना होगा। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बच्चों में बचपन से ही वैज्ञानिक मनोवृत्ति जगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक कार्यक्रम और साथ में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के समापन अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 15 वर्ष की आयु के बच्चों में से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने की जरूरत है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मोर, जिन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है, ने कहा कि इससे हम सभी को पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल स्तर पर तंत्र विकसित किए जाने से इस क्षेत्र में देश को विश्व स्तर पर नई पहचान मिलेगी, जिससे न्यू इंडिया मॉडर्न इंडिया का स्वरूप तैयार होगा। आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राजभवन में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा आयोजित हरियाणा विज्ञान रत्न एवं हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार वितरण समारोह में राज्यपाल ने 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें 2 महिला वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा में पहली बार महिलाओं को ये पुरस्कार मिले हैं। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1156 नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। अब तक हरियाणा के 91 छात्र भी सकुशल स्वदेश पहुंचे हैं। सकुशल वापसी के लिए छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। इस बीच यूक्रेन में फंसे अन्य छात्रों को भी वहां से निकाला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 26 फरवरी से ऑपरेशन गंगा अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत अब तक 5 उड़ानों से 1156 भारतीय नागरिक यूक्रेन से सकुशल स्वदेश लौटे हैं। छठी फ्लाइट के दिल्ली पहुंचते ही ये संख्या 1396 हो जाएगी। इसी बीच चरखी दादरी के शहीद की 17 साल की बेटी नेहा सांगवान ने भारत वापस लौटने से मना कर दिया है। नेहा यूक्रेन में किराएदार की पत्नी व उसके 3 बच्चों को बचाने के लिए वहां डटी हुई है। उसके इस निर्णय की हर कोई सराहना कर रहा है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने कहा कि यूक्रेन के हालातों के बीच दादरी की बेटी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। उधर यूक्रेन से नूह के 20 छात्रों के घर वापस लौटने पर परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। वहां फंसे अन्य भारतीयों को भी जल्द वापस लाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि यूक्रेन में बढ़ते तनाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर लोगों की सुविधा के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से स्थापित इस नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर +9 192123 14595 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशा वर्करों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर करने के लिए अपनी सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने गत 27 जुलाई 2021 को आयुष्मान भारत बीमा योजना और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में आयोजित बैठक में घोषणा की थी कि विमुक्त घुमंतु जाति और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एवं निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। साथ ही नंबरदारों, चौकीदारों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा कार्यकर्ता, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा व ऑटो चालक भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में खनन माफिया पर अंकुश लगाकर करीब 450 करोड़ रुपए का राजस्व सरकारी खजाने में आया है। मंत्री रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद नगर पालिका चुनाव बावल बारे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे थे। हरियाणा में आज लगभग 500 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन के लगभग 13,000 टीके लगवाए गए। प्रदेश में अब तक लगभग 4 करोड़ 11 लाख 13,000 खुराक दी जा चुकी है। हरियाणा पुलिस ने पलवल से एक आरोपी को अवैध हथियार सहित काबू किया है। उस पर 5 राज्यों में 30 से भी अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि काबू आरोपी की पहचान नूंह जिले के सिगार गांव निवासी इकराम के तौर पर हुई है। गिरफ्तारी के वक्त उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसमें गोलियां भरी थीं। आरोपी के विरुद्ध हरियाणा में 11 मामले, गुजरात में 2, यूपी में 12, राजस्थान में 3 तथा पश्चिम बंगाल में 3 मामले दर्ज हैं। राजस्थान में एक डकैती के मामले में वर्ष 2009 में उसके नाम पर इनाम भी घोषित था। हरियाणा पुलिस ने जींद व सिरसा जिले से अलग अलग मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 669 ग्राम हेरोइन जब्त की है, जिनकी बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपए है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। आज रमन इफेक्ट की खोज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल स्तर पर तंत्र विकसित करने से देश को इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर नई पहचान मिलेगी। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत हरियाणा के 91 छात्रों सहित अब तक कुल 1156 नागरिक स्वदेश लौट आए हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया पे, रखते मजबूत इरादे। 5 से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। चिंटू पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए निकल गया, चप्पल नहीं पड़ा, ये लग गया ना कांटा। ये था लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भाई, भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस जो है दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार।
जीत रहे बरकरार। पोलियो दिवस 27 फरवरी 2022 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।